चुके हैं और अभी आपको बताएं कि स्मोक का तूफान बरकरार है और शहर में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुतअद्दिद शाहराहें हॉटस्पॉट एरियाज करार दी गई हैं। डेविस रोड, एजर्टन रोड, ड्यूरन रोड और कश्मीर रोड शामिल। स्टेशन, एम्प्रेस रोड और क्वीन में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया गया। इन इलाकों में तामीराती काम, कमर्शियल जनरेटर्स, चिंची रिक्शा, ओपन बारबेक्यू और ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी होगी। लाहौर में आलूदगी का अफरियत पूरी मजबूती के साथ अपने पंजे गाड़ चुका। इससे निपटने के लिए उठाए जाने वाले इकदामात के मतलूबा नताइज न मिलने के बाद एक नया कदम उठाया गया है। इस तनाजुर में डेविस रोड, एजर्टन रोड, ड्यूरन रोड और कश्मीर रोड को हॉटस्पॉट एरियाज करार दे दिया गया है। शिमला पहाड़ी और एबर्ट रोड के अलावा रेलवे स्टेशन, एम्प्रेस रोड और क्वीन मैरी रोड और इसके तराफ को भी आलूदगी वाले शदीद मुतासरा इलाके करार दिया गया है। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब के मुताबिक इन इलाकों में तामीराती कामों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। इन इलाकों में कमर्शियल जनरेटर्स नहीं चलाए जा सकेंगे। चिंची रिक्शे का भी इन इलाकों में जाना सख्ती से बंद रहेगा। ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी होगी, जबकि ड्राई स्वीपिंग भी नहीं की जा सकेगी। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तरफ से ग्रीन लॉकडाउन लगाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। पंजाब भर के तमाम डीसीज को रिलीफ कमिश्नर्स के इख्तियारात सौंप दिए गए। तमाम डीसीज को स्मोक के कंट्रोल के लिए ज़रूरी और हंगामी इकदाम करने का हुक्म भी दे दिया गया। स्मोक को आफतज़दा करार देते हुए पीडीएमए ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पीडीएमए ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, अपडेट करें। देखिए, स्मोक का मामला है और स्मोक के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने सूबा भर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को रिलीफ कमिश्नर्स के इख्तियारात सौंप दिए हैं। डीसी स्मोक कंट्रोल करने के लिए जरूरी व हंगामी इकदाम करने के अहकाम दिए गए हैं, जबकि स्मोक को आफत करार देते हुए पीडीएमए ने तमाम डीसीज को रिलीफ कमिश्नर के इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ताज़ा स्मोक के लिए फसलों की बाकिया जलाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सॉलिड वेस्ट, कूड़ा करकट, शॉपिंग बैग्स, टायर और प्लास्टिक जलाने पर पाबंदी होगी, जबकि गैर मियारी ईंधन को फरोख्त और इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रैफिक रुकावट का बाइस बनने वाले पार्किंग का खात्मा किया जाए, जबकि पानी के बगैर स्टोन क्रश के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। एमिशन कंट्रोल सिस्टम के तहत सनती यूनिट्स चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि डीसी सेक्टर से तजावुज़ात का खात्मा यकीनी जाए। इसी सिलसिले में जो है स्मोक के तदारुक के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को इस वक्त हंगामी तौर पर जो है रिलीफ कमिश्नर के इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान अकबर। और आपको अपडेट किया जा रहा है इस खबर के हवाले से कि तमाम डीसीज को स्मोक के कंट्रोल के लिए ज़रूरी और हंगामी इकदाम करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक के तदारुक के लिए मरहलावार ग्रीन लॉकडाउन लगाया जाएगा। पहले मरहले में शिमला पहाड़ी और मुल्हका सड़कों पर कमर्शियल गाड़ियों और रिक्शों का दाखिला बंद कर दिया जाएगा। सीटीओ लाहौर इमारातर का ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों का दौरा भी किया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं जैन अली से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक की कम करने के लिए ग्रीन लॉकडाउन का ऐलान जो है वो किया गया और लाहौर में स्मोक की सूरत हाल को कम करने के लिए ग्रीन लॉकडाउन को मरहलावार जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आज जो है वो बाकायदा तौर पर इस ग्रीन लॉकडाउन का आगाज़ हुआ है और शिमला पहाड़ी और इतराफ़ से मुल्क का जितनी भी सड़कें हैं वहाँ पर कमर्शियल गाड़ियों, रिक्शों का दाखिला जो है वो इस हवाले से बंद किया गया, जबकि तजावुज़ात को भी ख़त्म किया गया। सीटीओ लाहौर इस ग्रीन लॉकडाउन का जो विज़िट करी है हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। मैडम बताइएगा, ग्रीन लॉकडाउन तजावुज़ात भी ख़त्म कर दी गई हैं, कमर्शियल गाड़ियाँ भी कम की जा रही हैं, कितनी देर तक ये इसी तरीके से एक एरिया में रहेगा? देखिए, हम लोग आपको पता है कि स्मॉग एक ऐसा इशू है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी है और हम चाहते भी हैं कि लाहौर के शहरी जो हैं उनकी इन्वायरमेंट ऐसी बनाई जाए कि वो उसमें सांस लें तो उनको कोई बीमारियां मत लगें और वो इस तरह से परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उस सिलसिले में ग्रीन लॉकडाउन जो है ये कल से आपको पता है असेंबली में अनाउंस किया गया और उसमें बहुत सारी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि बहुत सारे महकमे जो हैं इसमें अपना रोल अदा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के जो जिम्मेदारी बनी वो ये बनी कि जितना भी ये हमारा एक 1 किलोमीटर रेडियस है हमारा, क्योंकि हमारी जो सबसे पुअर क्वालिटी आई है एयर की वो आई है आपके जो प्रेस क्लब है, शिमला पहाड़ी है, उस वाले इलाके में। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जो यहाँ पे बिल्कुल एक रेड
जोन बनी हुई है स्मॉग के हवाले से, क्यों ना हम उसको ग्रीन में कन्वर्ट करें। यानी कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के शहरियों के लिए ये जो बहुत ज़्यादा धुआं या इस तरह से जो गाड़ियों की वजह से आता है उसके ऊपर हम फोकस करें और हम इस एरिया को रेड की जगह ग्रीन जोन में डिक्लेयर करें स्मॉग के हवाले से। थैंक यू। जी बिल्कुल, सिटी और लाहौर हमारा अतर की आपने बात सुनी, कहा था कि मुख्तलिफ इदारे इस ग्रीन लॉकडाउन में इन्वॉल्व हैं जो अपने तौर पे जो है वो इस स्मोक के हवाले से स्मोक को कम करने के लिए जो है वो इकदाम कर रहे हैं। इस हवाले से स्मार्ट लॉकडाउन एजर्टन रोड, डेविस चौक, इस हवाले यहाँ पर जो है वो ग्रीन लॉकडाउन किया गया, जिसके तहत कमर्शियल गाड़ियों का इस इलाके में जो है वो दाखिला बंद किया गया है। जी शुक्रिया। और अब खबर शामिल करें, स्मोक ज़दा इलाकों को आलूदगी से पाक करने का मिशन शिमला पहाड़ी के एतराफ ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद जारी है। स्मोक ज़दा शाहराहों पर हैवी ट्रैफिक और मोटरसाइकिल रिक्शे के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। ग्रीन लॉकडाउन पर कितना अमल दरामद हो रहा है बता रहे हैं जाहिद आबिद, जो इस वक्त शिमला पहाड़ी पर मौजूद हैं। जी जाहिद, अपडेट कीजिएगा सूरत हाल बारे। जी बिल्कुल, स्मोग ने गुज़श्ता चंद हफ्ते से लाहौर शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है, जिससे निमटने के लिए हुकूमती सतह पर मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं। और अब पहली मरतबा लाहौर शहर में मखसूस इलाके में, जिसे शिमला पहाड़ी का इलाका कहा जाता है, वहाँ ग्रीन लॉकडाउन का ऐलान किया गया है गुज़श्ता रोज़ से, जिस पर अमल दरामद किया जा रहा है। इस ग्रीन लॉकडाउन में एक तो ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने की कोशिश की जा रही है, दूसरा जो शाहराहें शिमला पहाड़ी के इर्द गिर्द हैं वहाँ पर चिंगची का दाखिला बंद किया गया है। और ये भी साथ कहा गया है कि खुली जगह पर झाड़ू नहीं लगाया जाएगा बगैर छिड़काव किए, जिसके लिए पानी फेंक कर छिड़काव करके बाकायदा झाड़ू लगाया जा रहा है LWMC की जानब से। इस वक्त भी हमारे पास सीनियर ट्रैफिक ऑफिसर मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करेंगे कि ये ट्रैफिक का ख़ास तौर पर समझा जाता है कि स्मोग में काफ़ी हिस्सा है, तो अब जो ग्रीन लॉकडाउन में क्या इकदाम किए जा रहे हैं जिससे आप समझ रहे हैं कि इसमें बेहतरी आ सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मुनीर हाशमी है, मैं SP ट्रैफिक हूँ। दो तीन बातें जो हैं वो मैं गोश गुजार करना चाहता हूँ। ट्रैफिक का जो जिनका इंजन डीज़ल है और डीज़ल इस्तेमाल करती हैं उससे धुआं ज़रूर उठता है, लेकिन वो ना होने के बराबर है। जो हर बिल्डिंग में, हर बड़ी बिल्डिंग में, कमर्शियल बिल्डिंग में जो जनरेटर्स लगे हुए हैं वो एक सोर्स है पोल्यूशन का। उसके लिए भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हर बिल्डिंग में तकरीबन एक बड़ा जनरेटर जो है वो 100 गाड़ियों के बराबर जो है वो पोल्यूशन पैदा करता है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो इकदाम किए गए हैं वो हमने 6 नाके लगाकर जो चिंची रिक्शा है उसको हमने डाइवर्ट कर दिया है। दूसरे रिक्शों पे एक जो किलोमीटर का रेडियस है उसमें हम चिंची रिक्शा जो है वो नहीं आने दे रहे हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त जो ये 6 शाहराहें जिन्हें कहा जा रहा है एबट रोड, एम्प्रेस रोड, कश्मीर रोड और इससे मुल्हका डेविस रोड और क्वींस मैरी रोड जिसे कहा जाता है, वहाँ पर ये तमाम इक़दाम किए गए हैं पहले मरले में। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है हुकूमत की जानब से कि रात 8 बजे के बाद बारबेक्यू भी इन शाहराहों के इर्द गिर्द नहीं हो सकेगा, उससे भी जो धुआं उठता है वो भी स्मोक का बायस बनता है। तो हुकूमत की जानब से इक़दाम किए गए हैं, लेकिन आज भी शिमला पहाड़ी और इसके इर्द गिर्द जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है वो 300 तक रिकॉर्ड किया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख्याल किया जा रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि चंद रोज़ तक ये तमाम इक़दाम जारी रहेंगे तो स्मोक में किसी हद तक कमी हो सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद। शहर को स्मोग ने अपनी लपेट में ले रखा है। लाहौर दुनिया में आलूदगी के एतबार से दूसरे नंबर पर आ गया। शहर में स्मोक की औसत शरह 201 रिकॉर्ड की गई। DHA में 177, गुलबर्ग 184, हरबंसपुरा का AQI 190 रिकॉर्ड किया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं सुहेल गैसर से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, स्मोक पर काबू पाने के लिए, आलूदगी पर काबू पाने के लिए तमाम छोटी लग रही जो इंतजामी मशीनरी है वो सरगर्म अमल है। और अब इसके जो नताइज अब तक हमारे सामने आए हैं उनका जायजा ले लेते हैं कि मौजूदा जो अदाद-ओ-शुमार हैं कि इस वक्त लाहौर में जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 201 रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आलूदगी के एतबार से लाहौर इस वक्त दूसरे नंबर पर है दुनिया भर में। DHA में 177, गुलबर्ग में 184, हरबंसपुरा में 190 और धर्मपुरा में 176 AQI रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा नजरें हैं वो हैं उन 6 शाहराहों के इर्द गिर्द जहाँ पर ग्रीन लॉकडाउन जो है उसका नफाज अमल में लाया गया है। तो इस वक्त जो शिमला पहाड़ी का इलाका है जिसके इर्द गिर्द ये तमाम 6 शाहराहें वाक़ हैं
वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस वक्त 271 रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है और जो मौजूदा इक़दामात उठाए गए हैं इस पूरे इलाके में, अगर उन इक़दामात को देखा जाए और इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखा ठीक जाए। है सुहेल, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सांस, एलर्जी और दिल के मरीज बच्चों के सेहत के हवाले से इक़दामात। स्मोक के पेश नज़र खुसूसी बच्चों, मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चों को स्कूलों से छुट्टियाँ, खुसूसी तालीम के तमाम स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस के इंतजाम करने की हिदायत। डायरेक्टर EPA डॉक्टर इमरान शेख ने हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और इसी पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। बताइएगा। जी बिल्कुल, स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो अभी इंतजामिया की जानिब से खुसूसी बच्चों, मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला बच्चों को स्कूल आने से रोक दिया गया। खुसूसी तालीम के तमाम स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस के इंतजाम करने की हदायत दी गई है और इस हवाले से सांस, एलर्जी और दिल के मरीज बच्चों की सेहत के हवाले से ये इकदाम उठाया गया है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अदारे EPA के डायरेक्टर जनरल इमरान शेख की जानिब से ये हुक्मनामा जारी किया गया है और इस हवाले से जो सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ग्रीन लॉकडाउन एरिया में तामीराती अमूर पर पाबंदी, दफातर में चलने वाले डीजल जनरेटर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर। और अभी आपको बताएं कि स्मोक इस वक्त हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। स्मोक को ख़त्म करने के लिए कई साल लग जाएंगे। सुपर सीडर स्मोक को ख़त्म करने में मददगार साबित होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का सुपर सीडर्स की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। मज़ीद कहा, मरियम औरंगजेब स्मोक के ख़ात्मे के लिए दिन रात काम कर रही हैं। हमें स्मॉग के बहुत बड़े इशू का, चैलेंज का सामना है जिससे कई बीमारियां जन्म ले रही हैं और हर साल ये एक अजदहा है जो सर उठाता है और हम सब हुकूमत जो है वो भाग पड़ती है उसकी मिटिगेशन के लिए। लेकिन एक ये आज का जो ये हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है, ये बहुत बड़ा कदम है स्मॉग को ख़त्म करने की जानिब। जब आपको बाक़ियात नहीं जलानी पड़ेगी तो ये जो फ़िज़ा आलूदा होती है बाक़ियात जलाने से, उससे हम बच जाएंगे और स्मॉग में कमी आएगी।